है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में भी किसी भी पर्व त्योहारों की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर ही जाती है। ठाकुरबाड़ी में ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों में खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार होती है, तब ठाकुर जी निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर में खाते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर मतलब हरिहर काका के गांव में ठाकुर जी को बहुत माना जाता है। और जो ठाकुरबाड़ी देवस्थान है, वहाँ पर ठाकुर जी की हमेशा गांव में पूजा पाठ कीर्तन होते रहते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वह अपना जीवन सार्थक मानते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वे ऐसा वो अपना खेती करने के बाद जो बचा हुआ समय होता है पूरे दिन का, वह ठाकुर जी के दर्शन में और उनके भजन कीर्तन में ही गुजारते हैं। और वे लोग ऐसे सोचते हैं कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते हैं, मतलब वहाँ अंदर जाते हैं मंदिर में, उनके जो वे पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी वे ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हर दोनों टाइम हलवा पूड़ी खाते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ भी आता है तो सिर्फ बातें बनाना। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं और बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, सयाने यानी बड़े हैं। 2 की शादियां हो चुकी हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा है। और लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, मतलब उनके कोई अपने बच्चे नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, मतलब इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया, मतलब ना कह दिया कि नहीं, अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। वह इम्तिनान मीन्स वेट और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। इम्तिनान मतलब शांति से। 4th पेज नंबर 4। हरिहर काका के परिवार के पास कुछ 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद ही इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी तरह तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला है, ठहर चौका मीन्स लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हैं। हरिहर काका के आगे तो बची कुछ ही चीज़ें आती हैं। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता है। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है तो वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। इतने बड़े परिवार के रहते हुए उन्हें कोई पानी तक देने वाला नहीं होता है। मतलब हरिहर काका इतनी बड़ी फैमिली में रहते हुए भी अकेले, क्योंकि उनकी अपनी कोई पत्नी है, अपनी संतान नहीं है। भाई के ही बच्चे हैं और उनकी पत्नियां हैं, लेकिन उन्हें भाइयों ने तो कहा है पूछने के लिए, पर वे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सभी अपने कामों में मशगूल यानी कि व्यस्त रहना। बच्चे या तो पढ़ लिख होते हैं और धमा चौकड़ी मचाते हैं। मर्द खेतों पर रहते हैं, औरतें हाल
पूछने भी नहीं आती हैं। दलान के कमरों में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती हैं। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिनों तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहनशक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गाँव आया और उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता आदि बनाए गए। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें कुछ बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। मतलब उनके भाई ऐसा सोच रहे थे कि वे तो पहले ही खाना खा चुके होंगे, इसलिए खुद खाना खा के चले गए हैं। और बाद में हरिहर काका को तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आपने खाया है कि नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे में से निकली हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उसके सामने परोस दिया। भात मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उनकी थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली जा गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ ही बाहर आ गई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन में यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। इसमें मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। मतलब गुस्से में आ गए कि उनके जो भाई की पत्नी थी उसने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया, मतलब थोड़े से चावल, मट्ठा और अचार दे दिया। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया और थाली फेंक दी। और फिर गुस्से में बोले कि तुम लोग सोचते हो कि मैं मुफ्त का खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे ही पैसों से तुम लोग ये जो मौज कर रही हो, मेरे पैसों से कर रही हो। आगे 5th पेज। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बारी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद मतलब के हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए वह घी और शकील लेने के लिए आए थे। लौटकर उन्होंने मान जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण यानी उसी पल टीका तिलक लगाया, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दौलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। मतलब गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन मैन जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर यहाँ तो किसी का नहीं है, मतलब यहाँ किसी, ये जो है सब कुछ, वो यहाँ कोई किसी का नहीं है। यह सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, इसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है, उस दिन तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख तो कि वह तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे भले के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन संकोचवश तुमसे कह नहीं पाया। आज कह रहा हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। तब तक चांद सूरज रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे मीन्स
पूजा करेंगे तुम्हारी ऐसे पखारना। पाँव पखारने का मतलब होता है कि तुम्हारे पैर धोकर पिएंगे, मीन्स तुम्हारी पूजा करेंगे। ये सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगे, हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमसे कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां की अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मतलब उनका काल नहीं था, मरने की उम्र नहीं थी, पर वे मर गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तो तुम अकारत यानी कि बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में मैं तुम्हें बता रहा हूँ।